नमस्कार दोस्तों। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला इनका जो डिफेंस फंड है, उसको लेकर कुछ चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने पेश करने वाला हूं। एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसके अंदर इन्होंने मेजर चेंजेस करे हैं, जिससे कि आपका समय भी बचे और आपको एक ही वीडियो के अंदर इस फंड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए दोस्तों। साथ में आपको डिफेंस सेक्टर की भी बहुत सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है, अगर आप देखना चाहें तो। क्योंकि डिफेंस सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है इंडिया के अंदर जो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स निकाल कर देता भी है, दिए भी हैं, और देखिए उसने गिरावट भी देखी है। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप देखिए कि एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर हो क्या रहा है। खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर टाटा मोटर्स और एक और शेयर है जिसको ऐड किया गया है। अब आपके दिमाग में ना एक बात आएगी कि एचडीएफसी डिफेंस फंड एक डिफेंस सेक्टर का फंड है, और ये जो टाटा मोटर है ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है, ये स्टॉक है, ये इसके अंदर कर क्या रहा है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर। देखिए, इंडिया का इकलौता डिफेंस सेक्टर का एक्टिव मैच फंड ये एचडीएफसी डिफेंस फंड है। और एक्टिव मैच फंड के अंदर जो सारी की सारी जो आप समझ लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एएमसी और फंड मैनेजर के हाथ में होता है। तो फंड मैनेजर अगर चाहे तो उसके अंदर जो नॉन सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो भी शामिल कर सकता है। तो टाटा मोटर्स जो है एक नॉन सेक्टर दूसरे सेक्टर का फंड है, तो वो शामिल करना चाहे तो कर सकते हैं। फंड को बूम देने के लिए, एकदम से रिटर्न जो है उसके बढ़ाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। साथ में इन्होंने क्या करा है, जो एम टार टेक्नोलॉजी है उसको निकालकर बाहर का रास्ता दिखा दिए। भाई मे भी बड़े बहुत मे भी चांसेस हो सकते हैं कि रिटर्न निकाल के नहीं दे रहा होगा, इसलिए इन्होंने उठाकर उसे बाहर कर दिया। अब करा क्या है, देखिए, टाटा मोटर्स को ऐड करा है पोर्टफोलियो में, और एमटार टेक्नोलॉजी को इन्होंने उठाकर बाहर कर दिया है सेम पीरियड के अंदर। और इसके अलावा इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो 5 स्टॉक्स हैं इसके अंदर उनका एक्सपोजर बढ़ा दिया है। कौन कौन सा है, भारत फॉरगे है, बॉश मोटर्स है, और भारत डायनामिक्स है, एक है मेजाकॉन डॉक शिप बिल्डर्स। इनका जो होल्डिंग है वो बढ़ा दी गई है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जितने भी स्टॉक थे ऑलरेडी इसके अंदर शामिल थे इस फंड के अंदर, अब इन्होंने इसकी जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ा दी है। ये सब चेंजेस हुए हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर। अब बात करते हैं कि इस फंड के अंदर अभी के समय में कंडीशन चल क्या रही है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत समय से मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी थी। तो देखिए, एचडीएफसी डिफेंस फंड का ये डेटा है आपके सामने, और 3 साल का एवरेज अभी के समय में इसका 41.78% और 28 रुपये 66 पैसे इसका चल रहा है अभी के समय में एनएवी। रिटर्न्स के ऊपर एक नज़र डालें अगर हम, तो देखिए 3 साल का एवरेज आपने देख लिया, इसका 41.78% है। 1 साल का मात्र 12% है, महीने का 22.36% है, 3 महीने का 13% और 1 महीने का 4.41% का इसने रिटर्न निकाल कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये है, रिटर्न्स आ रहे हैं लेकिन काफ़ी स्लो आ रहे हैं। पहले की तरह जो रिटर्न्स आया करते थे वो अभी के समय में नहीं आ रहे हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। पोजीशन ये है। और बात करूँ अगर इसके पोर्टफोलियो वगैरह की, तो वैसे तो मैंने आपको पोर्टफोलियो के अंदर बहुत जो चेंजेस हुए हैं वो बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 98.25% इसके अंदर इक्विटी है, और 0.2% अभी इन्होंने कैश बचाया हुआ है। करीबन 50% इसके अंदर लार्ज कैप है, मिड कैप है 18.75%, और स्मॉल कैप है 31.38% इस फंड के अंदर। और इसके अंदर टोटल है 23 स्टॉक्स। स्टॉक्स पहले इसके अंदर 18-19 हुआ करते थे, अब बढ़ गए हैं। और सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है अभी वो है 55.48%, कंज्यूमर सेक्टर है 20.77, और मटेरियल है 15.28%, और टेक्नोलॉजी है 6.72%। ये इसके अंदर हिस्सेदारी है अभी के समय में। और बात करते हैं इसके चार्जेस की और सब चीज़ों की कि कुछ चेंजेस हुए हैं नहीं हुए हैं, वो देख लीजिए। 2 जून 2023 को लॉन्च हुआ था ये, तो इसको 3 साल तो हो चुके हैं। और इसका जो बेस एक्सपेंस रेशियो है वो 0.71% है, और जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होगा वो थोड़ा सा इससे बढ़कर होगा। और 9,724 करोड़ का इसके अंदर एजीएम है टोटल। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 41.56% का एवरेज इसने निकाल कर दिया है, पिछले जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक। और इसके अलावा जो एग्जिट लोड है वो 1% है 1 साल के अंदर।
और 500 रुपये से 1000 रुपये से मिनिमम SIP, मिनिमम लमसम वगैरह, इसमें सब चीज़ें चालू हो जाती हैं। अब आप मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि डिफेंस सेक्टर का भविष्य क्या है, वो मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। तो देखिए, अगर आप हमारे पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहें तो देखिए उसके चार्जेस हैं भाई 999 रुपये। आप कोई सी भी सर्विस लेंगे चार्जेस सेम रहेंगे, भले ही स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू हो, क्रिएशन हो, स्टॉक का पोर्टफोलियो का रिव्यू हो, क्रिएशन हो, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग हो, जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मेंशन कर रखी है और बाकी जानकारी आप व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हैं। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की कि उसका क्या हाल चलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जिस तरीके की कंडीशन चल रही है अभी के समय में, जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि जो पाकिस्तान है वो POK के अंदर और भारत से लगे जितने भी आप समझ लीजिए बॉर्डर्स एरिया है वहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। वहाँ पर टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, इसके अलावा जो व्हीकल्स होते हैं ना, एंटी एयरक्राफ्ट व्हीकल्स, ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है। बहुत ज़्यादा सब चीज़ें हो रही हैं। इसी के एवज में भारत क्या कर रहा है, भारत ने इतिहास में पहली बार अपने 6 परमाणु बम एक्टिव कर रखे हैं। मतलब 3 मिसाइलें, 3 नहीं 6 मिसाइलों के अंदर परमाणु बम एक्टिव कर रखे हैं। ठीक है, पहले हुआ करते थे लेकिन पहले एक्टिव नहीं थे वो, मिसाइल और परमाणु बम अलग हुआ करते थे, लेकिन अब भैया वो एक्टिव कर रखा है। कुछ ना कुछ इनपुट मिला है भारत को, इसलिए तो किया है। और बाकी भारत जो है वो भी अपनी डिप्लॉयमेंट वगैरह बढ़ा रहा है। तो इस तरीके की कंडीशन अभी चल रही है, तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा है डिफेंस सेक्टर के अंदर। हो सकता है कोई न्यूज़ निकल कर आए और डिफेंस सेक्टर एकदम से बढ़ चले, एकदम से इंक्रीज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी मार्केट अगर चलेगी तो भैया तो बाकी अगर मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगी, रिकवरी आएगी, तो फंड के अंदर तो तेजी देखने को आपको मिलने वाली है, वो तो नेचुरल है। तो ये सब चीज़ें निकल कर आ रही हैं अभी के समय में, तो आप नज़रें बनाए रखिएगा, क्योंकि भाई आने वाले जो महीने हैं बहुत ज़्यादा क्रूशल चल रहे हैं। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।